हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड को समझेंगे। सर्वेक्षण का अंग्रेजी शब्द सर्वे दो शब्दों SUR या SOR, जिसे इसका अर्थ होता है ऊपर, तथा व्यूअर VEEIR या VOR मतलब देखना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऊपर देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। शब्दकोश के अनुसार भी सर्वेक्षण का अर्थ प्रायः सरकारी आलोचनात्मक प्रेक्षण से होता है, जिसका उद्देश्य एक क्षेत्र की स्थिति के संबंध में यथार्थ सूचना प्रदान करना होता है, जैसे स्कूलों का सर्वेक्षण। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि जब हम कम समय में व्यवहार, समस्या, घटना, मत या भावी विचारों आदि के बारे में लोगों की राय जानने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सर्वेक्षण विधि सर्वथा उपयुक्त पाई जाती है। इस विधि में लोगों की राय जानने के लिए उससे संबंधित प्रश्न या कथन तैयार कर लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तब लोगों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं यानी रेस्पॉन्सों का विश्लेषण करके संबंधित व्यवहार, समस्या या घटना के बारे में निष्कर्ष या भविष्यवाणी की जाती है। सर्वेक्षण विधि का मूल उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों के विचार, मत एवं दृष्टिकोण को जानना होता है, ताकि समस्या के संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सके। आजकल सर्वेक्षण विधि का उपयोग परिवार नियोजन के प्रति लोगों की मनोवृत्ति, चुनाव के दौरान मतदाताओं की राय आदि जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण विधि के प्रकार। कर्लिंगन के अनुसार यह 4 प्रकार का होता है। पहला, व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण, पर्सनल इंटरव्यू सर्वे। मनोविज्ञान में प्रदत्त संकलन की यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। यदि अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं के पास जाकर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करता है, तो इसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है। इसके लिए प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर या अनुसूची मतलब शेड्यूल्स का निर्माण करना होता है, जिसके लिए शोधकर्ता को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसमें कई प्रकार की सूचनाएं जैसे आयु, यौन, शिक्षा, मत, मनोवृत्ति, व्यवहार का कारण आदि सम्मिलित होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता के विश्वास, भाव, विचार, अभिवृत्ति को ठीक ठीक समझने में सुविधा मिलती है। साक्षात्कार 2 प्रकार के हो सकते हैं, संरचित और असंरचित या मानकीकृत एवं अमानकीकृत। यह प्रकार साक्षात्कार के पूर्व प्रश्नों को तैयारी कैसी है से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण। डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण, मेल क्वेश्चनायर सर्वे। डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण में संबंधित समस्या विषय के बारे में प्रश्नों को बनाकर डाक द्वारा यानी मेल के द्वारा प्रश्न उत्तरदाता को भेजा जाता है। उत्तरदाता उन्हें भरकर वापस भेज देते हैं। इस प्रकार प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। यह एक उपयोगी विधि है क्योंकि इसमें उत्तरदाता अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है। पर इस विधि की भी एक दोष यह है कि सभी उत्तरदाता प्रश्नावली भेजते ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टेलीफोन सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन द्वारा भी सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। आजकल मोबाइल फोन पर SMS द्वारा भी व्यक्ति के राय और विचार प्राप्त किए जाते हैं। जिनके यहाँ टेलीफोन सेवा है, उनके पास टेलीफोन करके संबंधित समस्या या कार्यक्रम के बारे में उनकी राय प्राप्त की जाती है।
तो इनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष या भविष्यवाणी की जा सकती है। इस विधि का लाभ यह है कि इसके द्वारा कम खर्च पर तेजी से सूचना प्राप्त होती है, परंतु साथ ही साथ यह उन वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है जिनके यहाँ टेलीफोन या मोबाइल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामयिक सर्वेक्षण, पैनल सर्वे। इसका उद्देश्य किसी एक समस्या, योजना, विवाद विषय, सामाजिक परिवर्तन आदि के प्रति व्यक्तियों के समय समय पर बदलते विचारों या भावों का अध्ययन करना होता है। आजकल चुनाव के दौरान ऐसे सर्वेक्षण कराकर विभिन्न पार्टियों के जीत हार के बारे में पता लगाना काफी प्रचलन में है। सामयिक सर्वेक्षण से काफी विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके साथ कठिनाई यह है कि इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी उत्तरदाता हर बार उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार हमने सर्वेक्षण विधि के विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग इसके कुछ मेरिट्स यानी गुण को देखेंगे। तो सर्वेक्षण विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, कम समय में अत्यधिक सूचनाएं संग्रहित, मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट इन शॉर्ट टाइम। सर्वेक्षण विधि का प्रमुख गुण यह है कि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक लोगों की राय, धारणा, प्रतिक्रिया आदि सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश प्रकार की समस्याओं का अध्ययन संभव, स्टडी पॉसिबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सर्वे विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के समस्याओं जैसे गरीबी, साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों का विचार सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वे विधि की दोष, डिमेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। सर्वेक्षण विधि की कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित। पहला, सतही सूचनाएं, लो इंफॉर्मेशन। सर्वेक्षण विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसके द्वारा केवल साधारण या व्यवहारिक समस्याओं का ही अध्ययन संभव हो पाता है। इसके द्वारा गंभीर या गहन अध्ययन प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट, कम विश्वसनीयता, लो रिलायबिलिटी। सर्वे विधि द्वारा उचित प्रतिदर्श यानी सैंपल का चयन न होने पर परिणामों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसमें उत्तरदाता कभी कभी वैसा उत्तर दे देते हैं जैसा कि शोधकर्ता चाहते हैं। तो इस प्रकार हमने सर्वेक्षण विधि के विषय में जानकारी प्राप्त की। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।